हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं एसबीएन नॉलेज चैनल। अपनी दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे एलडीआरए क्षेत्र की। मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली ये डिवाइडेड है वेरियस जोन्स में, तो इसमें डीडीए ने कुछ जो गांव हैं उनको एलडीआरए क्षेत्र का हिस्सा बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से गाँव हैं जो एलडीआरए क्षेत्र में आते हैं और उनमें क्या पॉलिसी हो सकती है और उनमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, उनका क्या फ्यूचर होगा, उनकी क्या कनेक्टिविटी होगी। हम इस एलडीआरए क्षेत्र की पॉलिसी को दो भाग में डिवाइड करेंगे, जिसमें मैं एक भाग में आपको ये बताऊंगा कि उसमें कितने गांव हैं जो एलडीआरए क्षेत्र में आएंगे, उनका क्या फ्यूचर होगा, उनकी क्या कनेक्टिविटी होगी। दूसरे भाग में मैं आपको एलडीआरए की पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो आज की वीडियो जो हम अपनी एलडीआरए जोन की वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे 23 गांव हैं जिनको डीडी ने एलडीआरए क्षेत्र में एलडीआरए क्षेत्र घोषित किया है। तो उसमें सायापुर, सतबड़ी, छतरपुर, खानपुर, देवली, भाटी, फतेहपुर बेरी, असौला, जौनपुर और चंदनहुला, गदाईपुर, सुल्तानपुर, मेहरौली, रजौकरी, समालखा, गिटौरनी, रंगपुरी, हुलम्बी खुर्द, बकौली, बख्तावरपुर, हिरनकी, बिजवासन, बामनोली, इन 23 गांवों को उन्होंने एलडीआरए क्षेत्र घोषित किया है अर्बन एक्सटेंशन एरिया में। बाकी जो आपने देखे थे 47 विलेजेस हमारे जो थे वो आउट सर्किट में थे, जिनको हमने ग्रीन बेल्ट बोला था, और ये 23 जो गांव हैं इनको एलडीआरए क्षेत्र के अर्बन एक्सटेंशन में रहेंगे। तो टोटल 70 विलेजेस होते हैं जिनके ऊपर जीडीए पॉलिसी अप्लाई होगी आपकी। ये हमारे 70 विलेजेस होंगे जिनके ऊपर हमारी जीडीए की पॉलिसी अप्लाई होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में इनकी लोकेशन बताऊंगा, किस जोन में है वो भी बताऊंगा। कि ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये हमारे जोन जे और जोन जी में रहेंगे। जोन जे में और जोन जी में P1 जोन में एक गांव रहेगा और P2 जोन में हमारे 3 गांव रहेंगे। बाकी ये जोन जी, जे और अपना K2 में अपने लगभग 2 गांव आप कह सकते हैं वो होंगे। और हमारे पास जोन P1 और जोन P2 का सेक्टर मैप है, तो उसका मैं आपको सेक्टर मैप के अकॉर्डिंग उसमें जो रोड है, प्रपोज रोड है, वो बता दूंगा। लेकिन जोन जे, जी और K2 का हमारे पास मैप नहीं है, जिसमें हम ये प्रपोज रोड नहीं बता पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जोन जे जो है वो वही क्षेत्र है जहाँ पे छतरपुर में, सुल्तानपुर में या फिर सतबरी में, या आप क्या लें खानपुर, देवली, सैनिक फार्म, ये सारे फार्म ऑलरेडी हैं उस समय। वहाँ पे काफ़ी सारे फार्म हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे सरकार का क्या प्लान होगा वो सरकार बाद में बताएगी, लेकिन उसको एलडीआरए क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये हमारे 23 गांव थे। अगली वीडियो में मैं आपको इनके जो हमारी जीडीए पॉलिसी है उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो में मैं आपको जीडीए पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो हमारी एलडीआरए क्षेत्र और हमारी जो ग्रीन बेल्ट थी उसके ऊपर अप्लाई होगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो माइनर सा डिफरेंस होगा वो मैं आपको तब जब पॉलिसी बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में तो हम यही कवर करेंगे कि एलडीआरए में के क्षेत्र में कितने गांव हैं और वो किस जोन में आते हैं और उनकी क्या लोकेशन है, उनकी क्या सेक्टर मैप है, उनकी क्या कनेक्टिविटी हो सकती है। टोटल हमारे वैसे 23 विलेजेस हैं जो एलडीआरए जोन में घोषित किए गए हैं डीडीए के द्वारा। तो अगर हम बात करें P2 की, तो P2 जोन में आप देख सकते हैं हमारे 3 गांव हैं। एक होगा हमारा बकौली, बख्तावरपुर और हिरनकी। ये 3 गांव P2 जोन के रहेंगे जो एलडीआरए जोन घोषित किया गया है। P1 जोन का एक ही गांव रहेगा, हुलम्बे खुर्द। तो ये P1 और P2 जोन के थे। जोन एन से कोई भी गांव नहीं है एलडीआरए जोन में, न जोन K1 से न जोन एल से। तो हम बात करते हैं जोन K2 की। K2 में हमारे 2 गांव आते हैं, एक बामनोली और एक बिजवासन। और उसके बाद जो मोस्टली गांव हैं वो जोन जे में और थोड़े से गांव जोन जी में आते हैं। तो ये मैं अभी आपको जूम करके भी दिखाऊंगा कि कौन सा गांव किस लोकेशन पे है। पहले मैं आपको जोन P2 और P1 के जो गांव हैं और उनके जो सेक्टर मैप है वो दिखा देता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जोन P2 का सेक्टर मैप है। जैसे मैंने जब P2 जोन के बारे में बताया तो इसके बारे में सारा का सारा आपको डिटेल पहले से ही बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसमें आपको LDRA जोन बताता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है LDRA जोन है, जो इस तरीके से ये बनाया हुआ है, ये LDRA जोन है, ये LDRA जोन है, और ये हिरन की गांव भी LDRA जोन में आता है। तो इसमें P2 जोन में 3 LDRA गांव आते हैं, और इनकी जो लोकेशन होगी वो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। उनके क्या रोड होंगे, उसमें क्या कनेक्टिविटी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी आपको बता देता हूँ। जोन में जो 3 गांव आ रहे हैं मैंने बता दिया आपको। पहला बकोली, दूसरा बख्तावरपुर और तीसरा हिरनकी। वैसे तो इस क्षेत्र में बकोली में और बख्तावरपुर में ऑलरेडी बहुत सारे फार्म हाउसेज इस समय हैं वहाँ पे, और ये LDRA क्षेत्र भी बनाया गया है, जिसमें जब मैं आपको अपनी GDA पॉलिसी, मैं आपको बता दूं कि इससे अगली वीडियो में मैं एक आपको GDA पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। GDA पॉलिसी जो है वो ग्रीन बेल्ट और LDRA जोन के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, इसलिए उन दोनों को एक ही पार्ट में कवर किया जाएगा। तो ये इनमें आपको बताया जाएगा कि इनमें हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारे ये बकोली, बख्तावरपुर और हिरन की है। जैसे हमारा ये यहाँ तक ये UER2 कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे का जो UER2 है वो अभी तक बना नहीं है, वो प्रपोज्ड है। वो जल्दी ही जब यहाँ पे कुछ काम स्टार्ट होगा तो NHI उसको बनाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसमें मैप में दिखाया गया है, ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि ये जो रोड है, जो UER2 है, उसका अलाइनमेंट अब चेंज किया गया है। उसको जो अपना एग्जिस्टिंग रोड है उसी पे ले जाके और फिर यहाँ से टर्न किया गया है। तो ये हमारा जोन, ये हमारा UER2 रहेगा, जो फाइनलाइज्ड NHI के द्वारा किया गया है। तो ये आपका LDRA जोन से ही पास होता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा इधर जितना भी आ रहा है, ये बकोली, बख्तावरपुर और उसके बाद हिरनकी के क्षेत्र से होता हुआ, बाकी ये जरा सा जो बचता है लैंड पूलिंग के क्षेत्र में होकर पास होगा। तो ये अपना UER2 रहेगा। तो इसकी जो LDRA जोन है, इनकी कनेक्टिविटी के लिए एक तो UER2 है जो यहाँ तक अलीपुर तक बन चुका है, उसके बाद का मैंने आपको बता दिया। दूसरा उसके इंटरनल रोड्स रहेंगे, वो तो जब पॉलिसी के बारे में बताऊंगा तब बताऊंगा कि इंटरनल रोड्स का क्या हो सकता है। एक हमारा ये रोड है जो अपना UER3 से और UER2 और UER1 को जोड़ेगा। ये इस समय और एग्जिस्ट में है, लेकिन ये इसकी जो विड्थ है वो कम है। ये इस समय 100 फीट का है, जबकि ये 60 मीटर का मतलब 200 फीट का होना है इसको। तो इसको बढ़ाया जाएगा, और जो भी LDRA क्षेत्र में जिसके आसपास की जमीन होगी उनको एक्वायर किया जाएगा या उनकी सहमति से ही इसको रोड को बढ़ाया जाएगा। तो और उसके बाद एक ये रोड आता है। ये रोड टोटली प्रपोज्ड है, यहाँ पे इस समय कुछ नहीं है। ये जब लैंड पूलिंग होगी तब यहाँ तक बनाया जाएगा, और जब ये LDRA जोन में इसको आगे वाइड किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, फिर आगे ग्रीन बेल्ट आ जाती है और UER1 से इसको कनेक्टिव मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि LDRA जोन को भी इन्होंने काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दी है। जो हमारा DD है उन्होंने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी बड़े बड़े 200 फीट के और आपका 100 मीटर का रोड। तो जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें LDRA से इस तरीके से ये रास्ता जा रहा है, लेकिन इन्होंने अब थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि अब ये रोड जो है वो इस तरीके से इन्होंने बनाया है। कुछ थोड़ा सा ये अलाइनमेंट मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेट लाने की इन्होंने कोशिश की है इसको, कोई कि आप अपने UER3 से UER2 होते हुए UER1 से मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेट रोड हो जाएगा एक। तो ये मैंने एक इसकी पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको देख भी सकते हैं। तो P2 जोन में तो हमारे जो बेसिकली थे वो ये 3 ही गांव थे जो LDRA जोन में आ रहे हैं। ये पॉलिसी में आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या बनाया जाएगा। और थोड़ा सा जो अपना बख्तावरपुर का रीजन आता है उसमें आप देखेंगे तो अपना UER1 का भी कुछ पार्ट आ रहा है, और बख्तावरपुर थोड़ा ऊपर तक भी है। तो आप देख सकते हैं कि P1 में जो हमारा गांव होगा वो होगा एक हुलम्बी खुर्द। सिर्फ एक ही गांव को उन्होंने LDRA क्षेत्र में लिया है
P1 जोन में, जबकि P2 जोन में 3 गांव थे। तो मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ कि इस एलडीआरए क्षेत्र पे इस समय कौन सा रोड टच करता है और कौन सा इसमें प्रपोज्ड होगा। तो यह आप देख सकते हैं कि यही UER2 है जो इस समय बन चुका है और जल्दी ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये जो UER2 है यही आगे जा रहा था अलीपुर, उसके बाद जो था अपना ये बखोली था, तो ये भी एलडीआरए क्षेत्र था। और एक ये हुलम्बी है, हुलम्बी गांव को इन्होंने एलडीआरए क्षेत्र घोषित किया है, जिसमें इनकी जीडीए की पॉलिसी अप्लाई होगी। तो इसमें आप देख भी सकते हैं कि एक तो इस पे जो हो गया पूरा का पूरा UER2 रहेगा जो यहाँ से रहेगा। उसके बाद जो इन्होंने प्रपोज रोड दिए हैं, एक प्रपोज रोड तो ये रहेगा 60 मीटर वाला, और एक जो रेलवे लाइन है उसके साथ साथ आपका 30 मीटर का रोड रहेगा, देख सकते हैं आपके दोनों तरफ। उसके बाद एक प्रपोज रोड जो है 40-45 मीटर का एक ये रोड रहेगा। अगर उसकी कनेक्टिविटी देखी जाए तो उसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। पहला तो UER2 से, दूसरा अपना ये जो 45 मीटर की रोड प्रपोज्ड है, ये रेलवे लाइन की रोड प्रपोज्ड है, ये प्रपोज्ड है। जब यहाँ लैंड पुलिंग होगी तो ये आसानी से बन सकते हैं, और UER2 तो इस समय बन भी चुका है। तो ये थे हमारे P1 जोन में। तो अब हम बात करते हैं जोन जी की। जोन जी में मैं बता दूं आपको, पहला तो रहेगा बामनोली गांव जो एलडीआरए क्षेत्र में रहेगा, इसका कुछ हिस्सा ग्रीन बेल्ट में भी आ रहा है। दूसरा रहेगा बिजवासन, इसका कुछ हिस्सा ग्रीन बेल्ट में भी है और ये एलडीआरए क्षेत्र में भी रहेगा। तो ये था अपना बामनोली K2 जोन में, और जोन जी में था अपना बिजवासन। कुछ हिस्सा जोन जी का बिजवासन का जोन K2 में भी है। और उसके बाद आता है अपना समालखा गांव, वो जोन जी में रहेगा। रंगपुरी, ये भी अपना जोन जी में रहेगा। उसके बाद आता है अपना जोन जे। जोन जे में सबसे ज़्यादा गांव होंगे जो एलडीआरए क्षेत्र में रहेंगे। और आप जानते भी हैं कि दिल्ली में जो छतरपुर, DLF छतरपुर है, या फिर आपका सुल्तानपुर है, या आपने सुना होगा सैनिक फार्म, ये सारे के सारे फार्म ऑलरेडी यहाँ पे हैं। जोन जे में आप देखेंगे, पहला है घटौरनी, मेहरुली, सुल्तानपुर, गढ़ईपुर, जौनापुर, फतेहपुर बेरी, चंदनहुला, उसके बाद असोला, सतबड़ी, ये सारे के सारे अपने जितने भी हैं, ये सारे के सारे अपने फार्म हाउस वाला एरिया है जो एलडीआरए क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसको ये अर्बन एक्सटेंशन के जो 23 गांव थे ये उन्हीं का ही एरिया है। बाकी अपना इधर आते हैं तो खानपुर, देवली, ये भी सारे अपने एलडीआरए क्षेत्र के गांव हैं। तो ये सारे के सारे अपने 23 गांव थे, ये इनकी लोकेशन थी। इनका कोई मैप अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आपको इनकी कनेक्टिविटी बता सकूं कि यहाँ पे कौन सी कनेक्टिविटी इस समय होगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एलडीआरए रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि डीडीए ने कितने गांवों को एलडीआरए एरिया में घोषित किया है और उनका क्या फ्यूचर होगा, उनकी क्या कनेक्टिविटी होगी। इसे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी ड्राफ्ट एलडीआरए पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।